के बोले जरा सुभान अल्लाह। सितमगरों के अजाइम को खाक कर देगा। हजरत ने तकरीर की और उस तकरीर को मैंने इन 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश की है कि सितमगरों के अजाइम को खाक कर देगा, जमी को शोलाए नफरत से पाक कर देगा। जमी को शोलाए, रिजवान भाई, जमी को शोलाए नफरत से पाक कर देगा। और करीम है वो, करम उसका भूल मत वरना। करीम है वो, करम उसका भूल मत वरना। जलाल आएगा जिस दिन हलाक कर देगा। जलाल आएगा जिस दिन हलाक कर देगा। खुदा थोड़ा सा नवाज देता है, हम इतरा के चलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम जमींदार हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, इस रुए जमीन पर ये उलमा गवाह हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार कौन है और उसकी जिंदगी कैसी है, सुनेंगे तो कसम खुदा की रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। पूरा मजमा जरा बेदारी के साथ बोले सुभान अल्लाह। उस तन्हा इकलौते जमींदार का नाम उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। उस जमींदार का नाम उमर फारूक आजम है। लेकिन जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? जिंदगी गुजारते हैं दाखिले इस्लाम होने के बाद एक ही जोड़ी कपड़ों में पूरी जिंदगी गुजार दी उमर फारूक आजम ने। और ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये वो शख्सियत है जिनके ताल्लुक से मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं कि कसम खुदा की मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ये उमर है जिनके ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान उस रास्ते को छोड़ करके हट जाता है। सुभान अल्लाह। उस रास्ते को छोड़ दिया करता है। ये उमर फारूक आजम है। लेकिन हम हैं, जरा सा ओहदा मिल जाए, जरा सी पावर मिल जाए तो अकड़ के चलते हैं। जमीन पर कदम रखना गवारा नहीं होता। कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों कि किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो साहिल खरीद लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहिल खरीद लेते हैं। और फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। अदालतों को तो किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। किनारे आके जो डूबे हैं उनका दावा है। कुछ ऐसे भी हैं जो साहिल खरीद लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहिल खरीद लेते हैं। और फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। फकत खुदा से ही इंसाफ की उम्मीद रखो। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। अदालतों को तो कातिल खरीद लेते हैं। आइए, अभी बात चली थी सरकार आला हजरत की। बस मैं वो चंद मिसरे पढ़ रहा हूं जिनसे मेरी पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनी है। कसम खुदा की जहन में रख के तोलें, दिल बोले तो जरूर बोलें। अगर लगे कि शायरी है तो पूरा मजमा बेदारी के साथ दुआएं दीजिएगा। तड़प करके बोले जरा सुभान अल्लाह कि जुल्म के शोलों को शबनम कर गया अहमद रजा। जुल्म के शोलों को शबनम कर गया अहमद रजा। इश्क को हर गम का मरहम कर गया अहमद रजा। इश्क को हर गम का मरहम कर गया अहमद रजा। इश्क को हम हर गम का मरहम कर गया अहमद रजा। और हम गुनाहगारों को इसके मुस्तफा का दे के जाम। हम गुनाहगारों को इसके मुस्तफा का दे के जाम। फासला फिरदौस का कम कर गया अहमद रजा। फासला फिरदौस का कम कर गया अहमद रजा। लेकिन हजरत खतीब इमाम मौलाना हाशिमुल कादरी साहब किबला यहाँ पे तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह मंजर इस्लाम से फारिग हैं, बासलाहियत आलिम दीन है। समझेंगे बात को और बात अगर दिल को लग जाए तो दुआओं से नवाजेंगे। शेर सुने कि जुल्म के शोलों को शबनम कर गया अहमद रजा। इश्क को हर गम का मरहम कर गया अहमद रजा। हम गुनाहगारों को इसके मुस्तफा का दे के जाम। फासला फिरदौस का कम कर गया अहमद रजा। और मुस्तफा के इश्क में लिखकर फतावा रज़विया। मुस्तफा के इश्क में लिखकर फतावा रज़विया। नजदियों की नाक में दम कर गया अहमद रजा। नजदियों की नाक में दम कर गया अहमद रजा। हजरत दुआएं देने का मतलब ये नहीं कि पैसे दिए जाएं। दुआएं देने का मतलब ये है कि दिल से आवाज निकले और अर्श तक जाए। समझ रहे हैं आप? मचल के बोलें जरा सुभान अल्लाह। वरना लोग ये समझेंगे कि दुआएं देने का मतलब है इनाम देना, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआएं निकली होंगी। मुझे यकीन है कि मुस्तफा के इश्क में लिखकर फतावा रज़विया। नजदियों की नाक में दम कर गया अहमद रजा। नजदियों की नाक में दम कर गया अहमद रजा।